नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और आपके साथ मैं हूं मनोज बिसारिया। कई बार मुख सुख यानी बोलने की सुविधा के अनुसार कहे गए शब्द नए शब्दों को जन्म देते हैं। जैसे हिंदी में सफल सफल हो गया, गृह मंत्री किसी ग्रह के गृह मंत्री बन गए और नमस्कार तो कब नमस्कार हो गया पता ही नहीं चला। जिसको देखो वही नमस्कार बोल रहा है। ऐसे मित्रों अन्य भाषाओं के साथ भी होता है। जब मुख से निकला कोई शब्द जन प्रचलन में आकर कुछ से कुछ बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब किसी बात को कहने के लिए हम कोई शब्द कहें लेकिन वो प्रतीक बन जाए, उसके नाम पर आंदोलन हो जाए। कहने वाला भले कहते रहे कि नहीं जी ये बात मैंने यूँ नहीं कही, कुछ यूँ कही थी, मैं तो ये कहना चाह रहा था। अब आप कहते रहिए, बात का जो असर होना होता है वो हो जाता है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में अच्छी भली कोई सुनवाई चल रही थी। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की कि कुछ युवाओं को रोजगार नहीं मिलता या पेशे में जगह नहीं मिलती तो वो कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। बात कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कुछ ऐसा इस मामले में भी हुआ। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे सोशल एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके ने अगले ही दिन इस शब्द के नाम पर बाकायदा एक व्यंग्यात्मक पार्टी का गठन कर लिया, कॉकरोच जनता पार्टी। इसे सोशल मीडिया पर युवाओं का भारी समर्थन भी मिला। अब जब बात का बतंगड़ बन गया तो सीजीआई साहब ने स्पष्टीकरण दिया कि जी उनके शब्दों को मीडिया के एक वर्ग ने गलत तरीके से पेश किया है। उनका असल इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी या जाली डिग्री के सहारे वकालत जैसे पेशे में घुस आते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब बात आगे निकल गई। नई जनरेशन को लगा ये प्लेटफॉर्म युवाओं की लड़ाई लड़ सकता है। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। इन दिनों नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी है। यह आंदोलन शिक्षा प्रणाली में सुधार और परीक्षाओं में धांधली, विशेषकर नीट विवाद और पेपर लीक के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और कथित पेपर लीक के कारण नीट के अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए जिन्होंने आत्महत्या की है। सोमवार को प्रदर्शनकारी संसद पहुंचना चाहते थे लेकिन रास्ते में रोक दिए गए। पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज किया। महिला कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। लाठी चार्ज, आंसू गैस, धक्का मुक्की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी के लीडर्स की मुलाकात, लेकिन फिर भी धरना प्रदर्शन दोबारा जारी हो गया। अभी कुछ देर पहले ही नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव को पीएम हाउस के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यानी अब बात कॉकरोच जनता पार्टी से निकलकर बड़े राजनीतिक दलों का एजेंडा बन गई है। आज इस घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार अमिताभ और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह। इनसे आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बातचीत करने से पहले मैं आपको ये विजुअल्स एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार पत्थरबाजी हो रही है। आंदोलनकारी छात्र पत्थर भी फेंक रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों पर भी कल पथराव किया गया, बुरी तरह से पीटा भी गया। महिला कार्यकर्ताओं को भी छोड़ा नहीं गया, उनको भी बख्शा नहीं गया। महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए। एक बड़ा समूह युवाओं का यहाँ पर पहुँच रहा है अपनी संवेदना, अपना समर्थन व्यक्त करने। जंतर मंतर इन दिनों एक ऐसा स्थल बन गया है जहाँ पर चारों तरफ युवा नज़र आते हैं और सब चाहते हैं सुधार हो, पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं
साफ सुथरे तरीके से ली जाएं। और सबसे बड़ी बात है, देश के युवाओं को लगता है कि उनका भविष्य शायद सुरक्षित नहीं है। इसी मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार एक भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। पुलिस अपना कार्य करेगी। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा स्थल है जहां पर देश की संसद है और कुछ ही दूरी पर सभी ऐसे स्थल हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पुलिस को इनकी सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी, कानून व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से यह आंदोलन उमड़ रहा है, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपको याद होगा आपका वो आंदोलन जिसमें अन्ना हजारे के साथ बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे और फिर उस आंदोलन ने एक पार्टी का रूप ले लिया, आपका रूप ले लिया। तो सीजेपी के भविष्य की योजना क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जिस प्रकार यह आंदोलन चल रहा है उसे ये बात हो सकता है निकट भविष्य में कोई मूर्त रूप ले ले। हो सकता है निकट भविष्य में ये भी आपकी तर्ज पर अपने को कोई राजनीतिक दल में बदल लें। ऐसा होता है तो संदेश यही जाएगा कि पहले आंदोलन कीजिए, लोगों का समर्थन लीजिए और उसके बाद एक राजनीतिक दल के रूप में जुड़ जाइए। अभी तक जो आंदोलन है ये मूल रूप से अहिंसक है। हाँ, ये ठीक है, घटनाएं हुई हैं, तोड़फोड़ हुई है और कल हम देख रहे थे बहुत से पुलिस वालों की पिटाई भी की गई, पत्थर भी फेंके गए। बहुत से पुलिस वाले बहुत घायल अवस्था में, चोटिल अवस्था में वहां पर मौजूद थे। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार अमिताभ और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह। आप दोनों का स्वागत, नमस्कार। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी। शुरुआत करूंगा आपसे कुमार अमिताभ जी से। नीट पेपर्स में धांधली और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ यह आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ था। तो अभी के सूरत हाल को देखते हुए क्या आपको लगता है यह आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? जी कुमार अमिताभ जी, इसे आंदोलन के बजाय उपद्रव व्यवस्था कहना ज्यादा बेहतर होगा। मैं जो एहसास कर पा रहा हूँ, बहुत कोशिशें हो रही थी बाहर से फिरंगियों के द्वारा कि इस देश में किसी भी तरह जैन जी को भड़काया जाए। जैसे बांग्लादेश में भी कोर्ट का हस्तक्षेप था जी, और नेपाल में जैसे हुआ है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं पूरे, मतलब समझिए कि जो पश्चिमी व्यवस्था है वो कोशिश करी कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। जी, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत पैसे खर्च किए, इलेक्शंस में पैसे खर्च किए। जब देखा उन्होंने कि इनसे नहीं हो पा रहा, उन्होंने समझ लिया कि इनसे ना हो पाएगा, तो फिर एक ये जो अज्ञात हमलावर आजकल हमला करते हैं ना, कभी अमेरिका में, कभी पाकिस्तान में, कभी कनाडा में, वैसे ये अज्ञात हमलावरों को उठा के उन्होंने ठोक दिया भारत के ऊपर। और अभी इनका सोर्सेस पता लगाना है कि ये कैसे इन लोगों को कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे उपद्रव करने के लिए जमा किया गया है। तो आपके अनुसार ये आंदोलनकारी नहीं उपद्रवकारी हैं? जी कुमार अमिताभ। हाँ हाँ, उपद्रवकारी हैं जो पकड़े गए हैं लोग। पुलिस से लिस्ट लीजिए ना, कितने स्टूडेंट्स हैं नीट के, जरा पता भी चल जाए। जो विक्टिम है उसे आना चाहिए ना आंदोलन में। भारत के कितने छात्र संगठन इसमें आ गए हैं, कितने आ गए, क्यों नहीं आए हैं? अगर छात्र उत्तेजित है, छात्रों को ऐसा लग रहा है, वो क्यों नहीं आए हैं? बहुत सारे कारण आप गिना सकते हैं। और अब जब थोड़ी सी लॉ जैसे जलने लगी, ऐसा लगा कि थोड़े से ये हो रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी अब इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष रूप से आपका हाथ तो दिख ही रहा है, जिससे वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस चिंतित हो गई कि अरे अगर ये कोई ग्रुप आ जाता है, समूह आ जाता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर कांग्रेस पीछे रह जाएगी। तो आज कांग्रेस भी कूद पड़ी
और आपने देखा कि कितना जबरदस्त तमाशा किया इन्होंने। तो ये कोई आंदोलन वगैरह नहीं है, ये उपद्रवी हैं, बहुत स्पष्ट मैं देख रहा हूं। और इसमें कहीं ना कहीं विदेशी हाथ है। आप देखिए कि इस पार्टी को फॉर्म, सो कॉल्ड पार्टी आप कह सकते हैं, फॉर्म जी। करते ही 5 दिन के अंदर आप सोचिए 10 मिलियन मेंबरशिप। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपका वीडियो 1000 लोगों तक पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं। नहीं, इसकी वजह ये भी तो है ना कि आपका अभिजीत चैनल, दीप के जो हैं सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, वो जानते हैं सोशल मीडिया पर अपनी बात को कैसे वायरल किया जा सकता है। अच्छा बगैर पैसे के ऐसे वायरल हो सकता है? मुझे दिखा दें एक भी उदाहरण। ये सब बकवास है। इसके पीछे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो विदेशों में उनके गिरोह बैठे हुए हैं, चीजों को जो वायरल करते हैं। आपको मैं बता दूं, पैसा दे के भी वायरल किया जाता है और जी। बहुत सारे ये सब लिए जाते हैं। वो अचानक 5 दिन में, अविश्वसनीय है भाई। ये बगैर किसी षड्यंत्र के ये सब पॉसिबल नहीं है। मेंबर्स नहीं है, एक साथ कितने लोग मेंबर बन जाएं, 100 लाख 1 करोड़ लोग मेंबर बन जाएं, कमाल की बात है ये। आप इससे समझ सकते हैं कि बड़ी सोची समझी एक तैयारी थी, जिसको एक कहीं से चिंगारी चाहिए थी और वो चिंगारी इनको मिली और उसको धड़ाम से उन्होंने ब्लास्ट कर दिया है और वो अचानक सामने दिख रहा है। लेकिन कोई दशा और दिशा नहीं है। हालात ये है जी। कि जब उनके पास डंडा पहुंच गया कि भैया बताओ क्या चाह रहे हो तुम, तो उनके पास लिखित एक मांग पत्र तक नहीं था भाई ढंग का। वो 2-3 चीजें कह रहे हैं, उसमें भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, उन्हें छोड़ दो। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो अरेस्टेड नहीं है, वो उसकी जान की रक्षा की, उसको हॉस्पिटल ले, और कोई आगे दशा दिशा है ही नहीं। आप देखिए कि नीट के लोग हैं ही नहीं जी। देश में। आज से हो रहा है क्या? नकल, चोरी, लीक। आप साल गिनाइए, कौन सा साल ऐसा है जिसमें ऐसी बड़ी परीक्षाओं में लीक और नकल की घटनाएं नहीं होती रही हैं? आप खाली पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हमारे समय में तो हम जब ग्रेजुएशन दे रहे थे, मुझे मजबूर हो करके मात्र मेरा सेशन 3 साल लेट चल रहा था जी। मैं झारखंड में, रांची में, जमशेदपुर में था, बिहार में 3 साल हमारा ग्रेजुएशन का सेशन लेट चल रहा था। और एमए 5 साल, हर बार लीक हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था, पेपर हो जाता था और एग्जाम कैंसिल हो जाता था। हम तो आत्महत्या नहीं करते थे ना आग लगाते थे। चलिए, वो परिस्थितियां कुछ और थी, और भी वर्तमान घटनाएं परिस्थिति कुछ और है। आते हैं रविंद्र प्रताप सिंह जी से। रविंद्र जी, जिस प्रकार से नेतागण आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि जैसे सभी दल अपने लिए इन छात्रों की शक्ल में युवा वाहिनी की तलाश कर रहे हों? मनोज जी कुछ भी तलाश कर रहे हो, लेकिन वो भारत के भविष्य की तलाश कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी भारत सरकार के और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बर्बर हरकत की निंदा करती है। और यह स्पष्ट हो गया है भारतीय जनता के सामने कि प्रधानमंत्री छात्र विरोधी हैं, नारी विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं और संवेदनहीन हैं। डंडे से हर चीज का इलाज करना चाहते हैं और ये बता चुके हैं संसद में, मैं एक अकेला सब पर भारी, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि आत्महत्या के समान है यह शब्द। तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा उजागर हो गया है। अब अगर हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन 20 दिन से चल रहा था, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से, अच्छे ढंग से चल रहा था और केवल एक ही मांग थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। तो ये तो समान सूचिता का मामला था। जब आपके 152 पेपर लीक होते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित होते हैं, एनटीए जैसी फर्जी संस्था का गठन किया जाता है अपने लोगों को, ये जो आरएसएस का विषाणु दिमाग में डाल दिया जाता है उनको नौकरी देने के लिए, तो निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए था। अब क्या कर दिया, ये आंदोलन चला, मारा पीटा, जितना जुल्म कर सकते थे अंग्रेजों ने शायद भी जुल्म ना किया हो, लेकिन यह जुल्म याद दिलाती है जो 1989 में चीन सरकार ने अपने छात्रों को दमन करने के लिए थिएनमेन चौक पे 10,000 छात्रों को टैंक से कुचल के मार दिया गया था।
यही नरेंद्र मोदी ने किया है वहां। नहीं, लेकिन चूंकि ये नरेंद्र भारत मोदी ने कुचल के मार कल नहीं सकते जेपी हैं। नड्डा से बातचीत भी तो करवाई है, यानी कि सरकार भी चाहती है ये टकराव न हो। ये सरकार दुष्टता की पराकाष्ठा पे है। 700 से ज्यादा किसानों को मारने के बाद में, और कम से कम 1,500 से 2,000 किसान घायल हुए, और कम जी। से कम 2,000 किसान बीमार हुए। कीले गाड़ी गई और उनको बुला लिया कि साहब आइए हम आपसे बातचीत करेंगे, और नेशनल ब्रॉडकास्ट पे आके नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी किसानों से। क्या हो गया उसका? उसमें से एक भी चीज किसानों के लिए लागू हुई, बल्कि उल्टा कर दिया। पूरा अंडमान निकोबार बेच दिया, ज्यादातर आदिवासी और जो जंगल वाले क्षेत्र थे उसको बेच दिए, किसानों को बचाए करने के बचाए। तो ये नड्डा उड्डा जो है ना, ये कठपुतलियां और गुलाम है नरेंद्र मोदी के और आरएसएस के, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि इस आंदोलन को दमन तो कर दिया, अब दमन करने के लिए अपने जो ट्रोलर है ना 2 रुपए वाले, उनको लगा दिया है कि अब इनकी बुराई करो। और इसमें नेशनल मीडिया के जितने भी जो इनके गुलाम पत्रकार हैं और जो इनके गुलाम चैनल हैं, उनके पास क्या काम होना चाहिए था? उनके पास काम होना चाहिए कि जो वहां सच हो रहा है वो दिखाइए। अब ये दिन भर बैठ के ट्रोल कर रहे हैं, बड़े बड़े समाचार वाचक जो हैं वो ट्रोल कर रहे हैं, और पत्रकार लोग आके इसको विदेशी बता रहे हैं। तो हमें चिंता की बात नहीं है। यानी आप मीडिया किसान को आंदोलन को संदिग्ध विदेशी मीडिया की भूमिका को आप संदिग्ध बता रहे हैं। आतंकवादी बताया था, माफी भी मांगा था नरेंद्र रविंद्र मोदी ने। प्रताप सिंह जी, मीडिया की भूमिका को आप संदिग्ध बता रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ है, सरकार के पक्ष में बताता है। अगर ऐसा होता तो हम आपको इस मंच पर क्यों आमंत्रित करते? आप भी तो अपनी बात खुलकर कह ही रहे हैं ना। जी, मैंने तो एक शब्द यूज किया है, जो इनकी बिकाऊ मीडिया, आप नहीं है इनकी बिकाऊ मीडिया। जी, आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप सोशल मीडिया देख लीजिए तो इसी मेन मीडिया स्ट्रीम से जो बिकाऊ हो गई है, जो लोग बिकाऊ नहीं थे निकल के चल के अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन इनसे बिके नहीं है, उनमें जमीर है। और ये अंग्रेजों के औलाद हैं, जिस तरीके से बिक गए हैं, अपना सब कुछ बेच देना चाहते हैं। इनके अंदर वही डीएनए है। जिन लोगों ने जलियांवाला बाग किया था वही भारतीय भी थे, भारतीय ही थे। जो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी वो सारे चलाने वाले भारतीय थे। तो यही वही अंग्रेजों की संस्करण है। आप लोग नहीं हैं, तो आप लोग जैसे हैं, आपको सलाम है, आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। और ये जो तानाशाह नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है, उसी तरीके से जाएगा जैसे हंगरी का विक्टर रविंद्र प्रताप जी, 15 साल तक आपने शासन किया है सोशल और मीडिया की जनता बात ने दौड़ा की दिया है। विक्टर ओरबन को। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं जिसका कोई पत्रकारिता से सरोकार नहीं होता। तो जो भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको बनाने वाला या फैलाने वाला कोई पत्रकार नहीं होता। बहुत से सोशल मीडिया वाले हैं जो शौकिया वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उसको प्रचारित कर देते हैं। तो मीडिया इस मामले में पूरी तरीके से निष्पक्ष है। देश का मीडिया अभी बिकाऊ वाली स्थिति में नहीं है। अगले सवाल की ओर मैं बात लेना चाहूँगा आपको, कुमार अमिताभ जी को, कि सोनम वांगचुक क्या आंदोलन को समाप्त करने के मूड में आ गए हैं? उनकी 3 मांग है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार करे। यदि संसद सदस्य और कॉकरोच जनता पार्टी के नेता संसद पहुंचते हैं और राजनीतिक दल ये आश्वासन देते हैं कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, तो मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा। और यदि स्वास्थ्य या अन्य वजहों से मेरे लिए अनशन जारी रखना संभव नहीं होगा, तो उस स्थिति में भी वो कहते हैं मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा, बशर्ते विभिन्न दलों के सांसद और नेता अस्पताल आकर उनको ये आश्वासन दे दें। तो अब इसमें कहीं पर भी सोनम वांगचुक ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं कही है। क्या इसका निहितार्थ माना जाए? मैं 2 हिस्सों में जवाब दूंगा, आपके प्रश्न का बाद में दूंगा। पहले ये अहिंसक दल के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जो पत्रकारों पे आरोप लगा रहे हैं, आजकल तरीका है कि अगर आपके मन की बात नहीं कही जाए तो वो पत्रकार नहीं है, सीधा सीधा कह दे जाए। ये बहुत ही छात्रों के प्रिय हैं। वैसे तो जितने आंदोलनों पे इन्होंने जितनी हिंसा की है और गोलियां चलवाई हैं, उसका जिक्र अभी नहीं करूंगा। और जितने तानाशाह मिजाज ये लोग हैं, जो पत्रकारों की जातियां भी पूछते हैं और उनको सरेआम बेइज्जत भी करने की कोशिश करते हैं अगर उनसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए। ये लोग 1992-93 याद कीजिए, छात्रों को कितना प्रेम करते हैं कि नकल विरोधी कानून के खिलाफ इन्होंने छात्रों को
ये क्या कि हम वो हटा देंगे, आप खूब के नकल करना और उस पर चुनाव भी जीते थे। भारत देश ही ऐसा है। यहाँ तो छात्रों को बर्बाद करने का जितना तरीका हो सकता था इन्होंने अपनाया था। ये वो लोग हैं कि इस देश में अपनी बात करना, भारतीय अस्मिता संस्कृति की बात करने वालों पे गोलियां चलवाते हैं और गायब कर देते हैं लाखों, और उसके बाद यहाँ बैठ करके भजन कर रहे हैं और गांधी बाबा का नाम ले रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग कैसे इस देश में चल जाते हैं। असल में इस देश में भावुकता जो है ना एक बड़ी चीज है। अभी जब आप लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं जीत पाते हैं, ये सब परिवार पार्टीवाद लोग हैं। ये परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं हुई, एक परिवार के 100 लोग हों पॉलिटिकल फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक पार्टी पे एक परिवार काबिज होता है ना, वो असली तानाशाह होता है, क्योंकि जब वो सरकार में आता है तो केवल उस परिवार का चलता है उसमें। तो ये वो लोग हैं ये लोग। तो इन लोगों ने इस ढंग से कब्जा करके रखा हुआ है, और अब जब लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव नहीं जीत पा रहे, अपनी योजनाएं लागू नहीं कर पा रहे, लोगों ने समझ लिया कि इनके पास कोई योजना नहीं है, ये फिरंगियों के तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं। उसी तरह से दुनिया चलाते रहते हैं, लोगों को बांटो और राज करो, है ना। ये बहुत वर्गीकरण हमेशा करते रहते हैं। जब लोगों को ये समझ में आने लगा है, अब ये नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये दूसरों पे अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाते हैं, तानाशाही का आरोप लगाते हैं। और देखिए छात्रों के कितने भले बने हुए हैं कि आंदोलन, जैसे इन्होंने कभी आंदोलन में गोलियां चलाई ही नहीं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक उनको अचानक उठा के लाया गया था, मालूम है, वो इसके हिस्सा नहीं थे, वो भी कुछ लाभ लेने के लिए चले आए, वो भी काफी समय से लगे हुए हैं कुछ किसी भी तरीके से, और उनकी भी कहानियां बहुत सारी हैं। भले आदमी हैं बेचारे, फंस गए, इनको उपवास पे बिठा के सामने मुर्गा और बहुत कुछ चल रहा था, वो परेशान भी हुए, बोले भी तुम लोग क्या कर रहे हो बेचारे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मुर्गा पार्टी कर रहे थे और सोनम वांगचुक भूखे प्यासे अनशन कर रहे थे, ये कहना चाहते हैं आप? यही कह ही रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ मैं जी। अनशन कर रहे थे, वो उठ के शायद बोले भी कि क्या कर रहे हो तुम लोग भाई। वहां पे आपने देखा कि किस तरीके से दौर चल रहा था। तो सोनम वांगचुक को लाया गया था, वो इसके हिस्से नहीं है, और भी कोई हिस्सा नहीं है। अभी भी मैं बता दूं, ये पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को भेज भी नहीं रहे हैं, एक आध नेता जरूर जा रहे हैं, लेकिन बड़े सावधानी से ये देख रहे हैं कि हमारा लाभ कैसे हो। और यहाँ जो भीड़ जमा हुई है ना, आपको सही बात बता दूं, यहाँ जो भीड़ जमा हुई है उसमें 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनका उद्देश्य क्या है, किस लिए आए हैं। और उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, एनजीओ, जिनके ऊपर अभी सरकार ने सख्ती बरती है, वो सारे अचानक जमा हुए हैं। आप नोटिस कीजिए, देखिए कौन कौन से संगठन के लोग आए हैं, क्योंकि उनके ऊपर एफसीआरए के तहत बहुत जबरदस्त प्रतिबंध लगने जा रहा है कि आप विदेशी फंड का कुछ भी मनमर्जी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में उसका नुकसान ये हुआ है, धर्मांतरण, सारे विकास कार्यों में रोकना, हमारे सीधे सहज भले आदिवासियों को, ग्रामवासियों को भड़का करके अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा करना। और वो पूरा जो नक्सल ये था ना, जितना हमारा मिनरल रिच एरिया था, है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उसके सब पे कब्जा करके बैठे हुए थे। ये उन लोगों के समर्थक हैं, ये महाराज लोग जो बैठे हैं और पत्रकारों को बता रहे हैं भाग गए हैं, ये खुद उन लोगों के समर्थक ये समझ नहीं पाते कि देश का कितना भयानक नुकसान ये लोग करते हैं। कम से कम अपने बस एक छोटा सा सवाल मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, रविंद्र प्रताप सिंह जी से, आपसे भी, और आपसे भी कुमार अमिताभ से। क्या माना जाए आंदोलन की आड़ में एक राजनीतिक दल का नया संस्करण तैयार हो रहा है? संक्षेप में जवाब चाहिए जी। देखिए, संक्षेप में क्या जवाब होता है, ये तो भविष्य के गर्त में होता है, तो भविष्य के गर्त का जवाब देने वाला मेरे ख्याल से वो आदमी मूर्ख होता है। एक आपत्ति करने जा रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के संक्रमित लोग हैं, अभी इन्होंने बोल दिया है कि भारत ऐसा ही देश है। ऐसे नरेंद्र मोदी ने बोला था कि क्या पाप किया था मैं भारत में जन्म ले लिया। चलिए, मतलब भारत के देश, भारत कुमार अमिताभ जी, आपसे चाहूंगा इस बात का जवाब, समय की कमी है। क्या एक नया संस्करण तैयार हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये लोग कोशिश जरूर करेंगे जी, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है जी। आपकी तरह मुझे नहीं लगता कि कुछ नया फॉर्मेशन होने जा रहा है जी। रविंद्र प्रताप जी और कुमार अमिताभ जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आंदोलन दूसरों के लिए नुकसान का कारण ना बने। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सरकार चाहती है कि कोई हल निकले। जेपी नड्डा से बात भी करवाई गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा सभी छात्रों को कि आंदोलन हिंसक रूप ना ले ले, और सरकार को भी चाहिए एक अभिभावक की तरह छात्रों की चिंताओं को दूर करे, एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें पेपर लीक या नकल जैसी घटनाएं ना होने पाएं। आखिर ये देश का भविष्य है, ख्याल तो रखना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला जारी है, फिर मिलेंगे। नमस्कार।